अगले टॉपिक की तरफ आते हैं अपने, जो कि है हमारे पास VRMS या IRMS। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल या करंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें हम लिखते क्या है, रूट मीन स्क्वायर, लेकिन इसको हम परफॉर्म करते हैं स्क्वायर, मीन और फिर रूट। सबसे पहले देखते हैं कि ये रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आया क्यों। एक एसी वेव अपनी ड्रॉ कर लेते हैं कि ये है हमारी एसी वेव, और मैं इसको अपने वोल्ट मीटर या जो पोटेंशियोमीटर होता है उससे फाइंड करने की कोशिश करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मेरा वोल्ट मीटर क्या करेगा कि ये अगर मेरा वोल्ट मीटर है और ये इसकी नीडल है, तो जब करंट पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि पर्पल वाले पोर्शन में जाएगा, तो नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी राइट साइड की तरफ, और जब ये अपने येलो वाले पोर्शन की तरफ जाएगा यानी कि नीचे की तरफ, तो नीडल ऑपोजिट साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एसी तो 100 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है एक सेकंड में, हमने अभी पढ़ा है। तो यानी कि ये इतनी बार लेफ्ट राइट होती रहेगी और हमें कोई रीडिंग नहीं मिल सकेगी। ठीक है ना। अगर हम अपना देखें पोटेंशियोमीटर लगाते हैं तो नीडल इसकी अपनी जगह पे ऑसिलेट करती रहेगी, हमें कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं देगी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास। रूट मीन स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारी एसी वेव होती है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ये येलो वाला जो है ये स्क्वायर का ऑपरेशन है, तो अगर मैं -2 का स्क्वायर लूं, -2 का, तो उसका आंसर क्या आता है, +4 आता है ना स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अगर ये माइनस था, ये वाली एरिया, ये जिसमें मैंने एरो लगाया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हमने स्क्वायर अप्लाई किया तो हमारे पास ये जो ओरिजिनल व्हाइट वाला एसी पोटेंशियल था वो इस येलो वाले में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर था हमारा, वो लेफ्ट राइट होने की जगह सिर्फ किधर होना शुरू हो जाएगा, राइट की तरफ आएगा, फिर वो बीच में आएगा, फिर वो राइट की तरफ आएगा, फिर वो बीच में आएगा। क्योंकि ये देखिए ये पल्सेशंस है, ये बार बार करंट जीरो की तरफ आ रहा है, ये यहां से मैक्सिमम जा रहा है और फिर यहां से जीरो की तरफ आ रहा है। तो ये क्या होगा, पोटेंशियोमीटर अब सेंटर से राइट की तरफ जाएगा, फिर सेंटर की तरफ आएगा, फिर राइट की तरफ जाएगा, फिर सेंटर की तरफ आएगा, और इस अगेन हमें कोई रीडिंग नहीं मिल सकेगी। सेकंड पे हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर मीन का वो लगाते हैं। तो मीन क्या होता है हमारे पास, मीन अगर हम किसी चीज का करें तो हम मीन क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसका हाफ आ जाता है। तो अब ये हमारे पास था, तो अब ये जो लाइन आ गई, ये आ गई हमारे पास मीन का फंक्शन आ गया। जो हमारे पास ओरिजिनल चीज थी उसका हमने कितना कर दिया, हाफ कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है अब वो हमें एक स्ट्रेट रीडिंग देगा जो कि राइट साइड पे होगी, क्योंकि अब हमने पल्सेशंस खत्म कर दी मीन का लगा के। क्योंकि देख लेते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मिनिमम वोल्टेज जो थी वो 0 थी और मैक्सिमम जो थी वो 10 थी, तो जब मैं इसका मीन लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। तो अब मेरे पास एक कांस्टेंट 5 वैल्यू आ गई ना। तो जो वोल्ट मीटर था हमारा वो ये कांस्टेंट 5 वैल्यू मेजर कर सकता है। अब मजीद क्या मसला आ गया कि हमने स्क्वायर लिया था शुरू में, तो हमने उस स्क्वायर को ख़त्म भी तो करना है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी एक्चुअल से ज़्यादा है। तो उस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम फाइनल फंक्शन लगाते हैं मीन का, सॉरी अंडर रूट का, स्क्वायर रूट का। तो रूट से क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट वैल्यू आ जाती है जो कि हमारी अब एक्चुअल वैल्यू होती है, जो हम पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर से मेजर कर सक रहे होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया था,
ہم نے سب سے پہلے جو ہماری میکسیمم پوٹینشیل تھی اس کو اسکوئر کیا. یہ تھا ہمارا اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 2 میں ہم نے اسے اسکوئر کرنے کے بعد اس کا مین لیا, اور مین لینے کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں ہم نے اس سارے کا انڈر روٹ لیا. یہ اسکوئر اس سے کینسل ہو گیا اور ہمارے پاس ویلیو آ گئی V0/√2. تو ایٹ دی اینڈ ہم نے VRMS نکالا کہ VRMS is equal to V0/√2 یا 0.707 آف میکسیمم پوٹینشیل. تو جو VRMS ہوتا ہے وہ میکسیمم پوٹینشیل کا 0.707 ہوتا ہے یا 70% ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو IRMS ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ایکول ہوتا ہے I0/√2 کے یا 0.707 I0 کے. تو یہ ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس IRMS اور VRMS کا کانسیپٹ. اور جب کبھی بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اے سی کا پوٹینشیل 220 وولٹس ہے تو وہ 220 وولٹس کیا ہوتا ہے, اس کی میکسیمم پوٹینشیل نہیں ہوتی, اس کا RMS ویلیو ہوتی ہے. کیونکہ جو ہم اپنے ڈیوائسز سے میئر کرتے ہیں, ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ ڈیوائسز کے اندر RMS فنکشن فیڈ ہوا ہوتا ہے, تو ہم اس کی RMS ویلیو فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ اس کی میکسیمم ویلیو فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے جو کامن سوال آتا ہے وہ آپ لوگوں کے یہی آتا ہے کہ آپ لوگوں کو RMS ویلیو دی ہوتی ہے. فار ایگزامپل VRMS ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس 220 وولٹس ہے, تو آپ لوگ اس سے میکسیمم ویلیو فائنڈ کر لیں. تو میکسیمم ویلیو آپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں کہ VRMS آپ کے پاس ایکول ہے 0.7 V0 کے, تو V0 ایکول ہو جائے گا VRMS/0.7 کے, یعنی کہ 220/0.7. تو اس سے آپ کے پاس جو بھی آنسر آئے گا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا, آپ کا میکسیمم یا پیک پوٹینشیل ہوگا. تو یہ ہم نے ابھی بیسک سارے کور کر لیے, جس میں ہمارے پاس انسٹنٹینیس, پیک ویلیو, پیک ٹو پیک ویلیو, فریکوینسی, ٹائم پیریڈ اور RMS ویلیوز شامل تھی. اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو رزسٹر, انڈکٹر اور کیپیسٹر ایک سمرائزڈ فارم میں کرا دوں, تاکہ اگر کبھی آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بھی پوچھ لیا جائے تو آپ لوگوں کو وہ آتا ہو.